हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन से जितने भी फैक्ट बनते हैं वो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। जूनियर सुपर टेट हो या प्राइमरी सुपर टेट हो, साइंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड ही ये वीडियो है। अदर एग्ज़ाम्स हैं जिसमें साइंस के क्वेश्चन आते हैं, तो उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो देखते हैं प्रोटीन से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसे देखते हैं। तो प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो वर्जीलियस ने प्रोटीन की खोज की थी 1838 में। ठीक है, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन लैटिन भाषा का एक शब्द है जो प्रोटियन से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला पोषक पदार्थ। इतना क्लियर होगा। यानी प्रोटीन जो है लैटिन वर्ड, प्रोटीन का जो लैटिन वर्ड है वो प्रोटियन से है, जिसका अर्थ क्या होता है कि प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला पोषक पदार्थ। ठीक है, प्रोटीन जो होता है दो टाइप का होता है, एक इसेंशियल प्रोटीन, एक नॉन इसेंशियल प्रोटीन। नॉन इसेंशियल प्रोटीन, जो इसेंशियल प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर में ऑलरेडी बना होता है। ठीक है, हमारे शरीर में ऑलरेडी बना होता है, लेकिन जो नॉन इसेंशियल प्रोटीन होता है इसको हमको बाहर से खाना पड़ता है, ये हमारे शरीर में नहीं बनता है। ठीक, तो जितने भी प्रोटीन हैं वो 20 टाइप के एमिनो एसिड से मिलके बने होते हैं। ठीक है, 20 टाइप के एमिनो एसिड से मिलके जितने भी प्रोटीन हैं वो बने होते हैं, और 20 में जो 10 होते हैं वो जो आवश्यक प्रोटीन होते हैं, यानी इसेंशियल प्रोटीन होते हैं। 10 जो होते हैं इसेंशियल प्रोटीन होते हैं, और 10 जो होते हैं नॉन इसेंशियल प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ये टोटल 20 हो गए। ठीक है, इसमें से ये तो इसेंशियल प्रोटीन होता है, वो हमारे शरीर में ऑलरेडी बना हुआ होता है, उसे लेना नहीं पड़ता है। और जो नॉन इसेंशियल प्रोटीन है उसे लेना पड़ता है, खाना पड़ता है हमको। आगे देखते हैं। प्रोटीन की जो दैनिक आवश्यकता है वो 90 से 100 ग्राम है, और इससे लगभग 300 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त हो जाता है प्रोटीन से। आगे देख लेते हैं प्रोटीन का कार्य क्या है, क्या क्या कार्य है प्रोटीन के। तो प्रोटीन को तो हम जानते हैं कि शरीर में वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन को जाना जाता है। ठीक है, जितने भी टूटे फूटे अंग होते हैं उनको मरम्मत करने के लिए प्रोटीन लाभदायक होती है। कोशिका और ऊतकों का निर्माण करती है प्रोटीन, डीएनए और आरएनए का भी निर्माण करती है। पाचन क्रिया में जो भी एंजाइम्स पाचन करवाते हैं या हार्मोन करवाते हैं पाचन, वो सारे क्या होते हैं? वो सभी प्रोटीन्स होते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे गॉल ब्लैडर से कुछ एंजाइम निकलते हैं, अग्नाशय से कुछ एंजाइम निकलते हैं, कुछ स्टमच से निकलते हैं। तो वो जितने भी एंजाइम होते हैं या हार्मोन होते हैं वो सभी प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन होता है इसका कैलोरी मान जो होता है वो 5.6 होता है, प्रोटीन का कैलोरी मान। ठीक है, प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डर भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि बॉडी बिल्डर किसे कहते हैं, तो प्रोटीन को कहते हैं बॉडी बिल्डर। ठीक है, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है ये देख लेते हैं। जो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है वो मशरूम होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, मशरूम में 51 से 56% जो होती है प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद आता है सोयाबीन। सोयाबीन में 40 से 42% प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद मूंग, मसूर, उड़द, चना, मांस, अंडे, ये सभी में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। आगे देखते हैं सरल प्रोटीन के बारे में। देखते हैं सरल प्रोटीन क्या होता है। सरल प्रोटीन के एग्जाम्पल्स पूछ लेता है कि सरल प्रोटीन के एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो एल्बुमिन और केसिन जो होते हैं वो सरल प्रोटीन होते हैं। इसमें केवल एक एमिनो एसिड पाया जाता है। सरल प्रोटीन में एक एमिनो एसिड पाया जाता है। प्रोटीन जो होता है ना, एमिनो एसिड का बहुलक होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रोटीन एमिनो एसिड का, प्रोटीन क्या होता है, एमिनो एसिड का बहुलक होता है। एमिनो एसिड का बहुलक होता है। संयुक्त प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन के साथ साथ कोई अन्य पदार्थ भी मिला होता है, वो संयुक्त प्रोटीन होता है। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, फॉस्फोप्रोटीन हो गया, ये संयुक्त प्रोटीन होते हैं। ये इससे क्वेश्चन बनते हैं कि जो एल्बुमिन है वो कैसा प्रोटीन है, संयुक्त प्रोटीन है या सरल प्रोटीन है? तो सरल प्रोटीन है एल्बुमिन। अब व्युत्पन्न प्रोटीन होता है। व्युत्पन्न प्रोटीन का एक एग्जाम्पल है पेप्टाइड। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है। और राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं राइबोसोम का। ये ध्यान में रखिएगा कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन बनता कैसे है? आरएनए होता है प्लस अंतःप्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और प्लस राइबोसोम होता है। ये मिला के प्रोटीन बनाते हैं।
आगे कुछ मेन फैक्ट देख लेते हैं कि किस में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो जो बाह्य कंकाल होते हैं, जैसे नाखून हो गया, बाल हो गया, खुर हो गए, इनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो अल्फा केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है। हमारी अस्थियाँ में जो अस्थियाँ होती हैं उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती हैं? तो आसिन प्रोटीन पाया जाता है। हमारी जो उपास्थियाँ होती हैं, उपास्थियाँ जो होती हैं उसमें कौन सी प्रोटीन पाया जाता है? तो कॉन्ड्रियन प्रोटीन पाया जाता है। गुणसूत्र जो होते हैं आरएनए या डीएनए हो गए, इनमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। जो लाल रक्त का जो लाल रंग होना है किसके कारण होता है? ब्लड का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है। रक्त जमने से रोकती है कौन सी प्रोटीन? हिपैरिन प्रोटीन। ये तो पता ही होगा कि जो रक्त को जमने से कौन सी प्रोटीन रोकती है? तो हिपैरिन प्रोटीन रोकती है। रक्त का थक्का बनाने में कौन कौन सी प्रोटीन यूज होती हैं? तो मेन देख लीजिए यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन है, प्रोथ्रॉम्बिन है, थ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है और फाइब्रिन है। ये जितने भी ये प्रोटीन हैं, ये सारे प्रोटीन हैं जो रक्त का थक्का बनाने में काम आती हैं। अब कुछ अनाज देख लेते हैं किसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो इरेचिन प्रोटीन जो होती है ना, मूंगफली में पाया जाती है। हाइडिन प्रोटीन जो होता है वो जौ में पाया जाता है। ग्लूटीन प्रोटीन जो होता है ना, गेहूं में पाया जाता है। इसी के कारण जो होता है, ग्लूटीन के ही कारण गेहूं में कठोरता पाई जाती है। प्रोलेमिन जो होता है वो प्रोलेमिन प्रोटीन वो दाल में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा प्रोलेमिन। गोसेपिन जो होता है ना, कपास में पाया जाता है। गोसेपिन प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो कपास में पाया जाता है। जिन प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो मक्का में पाया जाता है जिन प्रोटीन। ठीक है, आगे देखेंगे। रेशम और मकड़ी के जाल में जो प्रोटीन पाया जाता है वो फाइब्रोइन प्रोटीन पाया जाता है। हमारी मांसपेशियों में जो प्रोटीन पाया जाता है वो प्रोटीन होता है मायोसिन प्रोटीन होता है और एक्टिन प्रोटीन होता है। अंडे के सफ़ेद भाग में जो प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सी प्रोटीन होती है? तो एल्बुमिन प्रोटीन होती है, अंडे के सफ़ेद भाग में पाया जाती है। तो प्रोटीन से इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स।